Guys, good evening. Welcome to my channel All Job Notifications. So friends, today we will discuss November month's important days and themes. This is very important for your upcoming tomorrow exam of SBA PO mains and SBA clerical mains as well, and all other state level and competitive exam. Okay, so let's start the video. इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. 1 नवंबर को फ्रेंड्स आपका जो है वर्ल्ड वीगन डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ वीगन डाइट एंड कमेमोरेटिंग द यूके वीगन सोसाइटीज़ 51st एनिवर्सरी. ठीक है, तो इसकी थीम क्या रही इस बार की वर्ल्ड वीगन डे की? रेज अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ अ वीगन डाइट एंड कमेमोरेटिंग द यूके वीगन सोसाइटी 51st एनिवर्सरी थी. ठीक है, और इसी दिन को हम ऑल सेंट्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं. सेंट्स डे मतलब जो भी साधु वगैरह होते हैं. सो इसकी थीम रही ऑनर्स ऑल सेंट्स. ठीक है, और इसी दिन को फ्रेंड्स हमारे जो 8 इंडियन स्टेट्स हैं ना, उनका फाउंडेशन डे मनाया जाता है. एक तो कर्नाटका का, ये भी 1 नवंबर को बना था 1956 में. हरियाणा डे, आंध्र प्रदेश, केरला, MP, पंजाब, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़. सो ये 8 स्टेट हैं, इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया. एंड EPFO डे जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 71st फाउंडेशन डे आपका 1 नवंबर को मनाया गया. तो देखो 1 नवंबर को एक तो आपका वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, ऑल सेंट्स डे मनाया गया, बाकी 8 स्टेट का फाउंडेशन डे मनाया गया, और जिसमें कि कर्नाटका, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, केरला, MP, पंजाब, तमिलनाडु एंड छत्तीसगढ़ था. ठीक है, और EPFO का 71st एनिवर्सरी भी हमारी 1 नवंबर को मनाई गई. सो 3 नवंबर को जो है फ्रेंड्स आपका वर्ल्ड जेली फिश डे सेलिब्रेट किया गया एंड वर्ल्ड सैंडविच डे और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, तो 3 नवंबर को 3 डे बनाए गए, एक तो वर्ल्ड जेली फिश डे, वर्ल्ड सैंडविच डे एंड इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. 5 नवंबर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे. थीम रही फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर. फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलियंट फ्यूचर इज द थीम ऑफ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे. और 6 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट. ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट. ये बनाया गया आपका 6 नवंबर को. ठीक है, बाकी 7 नवंबर को फ्रेंड्स आपका जो है मेलबर्न कप डे सेलिब्रेट किया गया. ये फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर मंथ को मनाया जाता है. नवंबर मंथ का जो फर्स्ट ट्यूसडे है उस दिन हम मेलबर्न कप डे सेलिब्रेट करते हैं. और इसी दिन हम इन्फेंट प्रोटेक्शन डे, और इसकी थीम रही एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव. एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड राइट्स टू थ्राइव. ठीक है, और नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी हमारा 7 नवंबर को मनाया जाता है. थीम रही इसकी क्लोज द केयर गैप. एंड CV रमन डे की बर्थडे एनिवर्सरी भी आपकी 7 नवंबर को मनाई जाती है. ये एक नोबल लॉरेट थे फिज़िक्स में. इनको CV जो रमन इफेक्ट था उसके लिए 1930 में इनको नोबल प्राइज़ मिला था. ठीक है, और 8 नवंबर को फ्रेंड्स आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी का बर्थडे था. ये इंडिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2002 से 2004 तक. एंड वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे भी आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है. सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे. और आपका 8 नवंबर को ही फ्रेंड्स गुरु नानक देव जी की 552nd बर्थ एनिवर्सरी मनाएगी. प्रकाश उत्सव और प्रकाश पूर्व भी बोलते हैं हम. देखना 552 है या 553, इसको मैं चेक करके बता दूंगी. ठीक है, 9 नवंबर को आपका नेशनल लीगल सर्विसेज डे मनाया जाता है. इसकी थीम रही एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज थ्रू लीगल अवेयरनेस. एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, इतना भी याद कर लोगे तो भी आपके लिए ठीक रहेगा. ठीक है, उत्तराखंड का फाउंडेशन डे भी आपका 9 नवंबर को 2000 में बना था ये. ठीक है, और करतारपुर कॉरिडोर इनाग्रेशन भी आपका 9 नवंबर 2019 को PM मोदी और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इमरान खान, उन्होंने अनाउंस किया था डेवलपमेंट ऑफ दिस कॉरिडोर 9 नवंबर को. ठीक है, और 10 नवंबर को आपका वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया गया जो कि 2nd थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है. इसकी थीम रही कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन. और 10 नवंबर को ये आपका वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट भी सेलिब्रेट किया गया. इसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस.
ओके। सो 10 नवंबर को आपके 2 डेज मनाएंगे। एक तो वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे जो कि सेकेंड थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया गया। थीम रही इसकी कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। और 10 नवंबर को ये आपका वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया गया फॉर द पीस एंड डेवलपमेंट। इसकी थीम रही बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर को फ्रेंड्स आपका आर्मिस्टाइज डे सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। एंड नेशनल एजुकेशन डे भी आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है, बर्थडे ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। 12 नवंबर को आपका वर्ल्ड न्यूमोनिया डे सेलिब्रेट किया गया जिसकी थीम रही एवरी ब्रीथ काउंट स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक। एवरी ब्रीथ काउंट स्टॉप न्यूमोनिया इन इट्स ट्रैक इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, जो कि न्यूमोनिया डे जो कि 12 नवंबर को मनाया गया। 30 नवंबर को आपका वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट किया गया, थीम रेस की बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। 14 नवंबर को सबको पता है चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल चिल्ड्रंस डे, बर्थडे ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एंड इसकी थीम रही फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं हम। ठीक है। इसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़। तो याद रखना चिल्ड्रन डे में बहुत सारी मिठाइयाँ, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स बांटी जाती है, तो उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं चिल्ड्रंस डे वाले दिन 40 नवंबर को। और इसकी थीम रही एक्सेस टू डायबिटीज़, एक्सेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन या फिर एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। ठीक है। 15 नवंबर को आपका झारखंड का फाउंडेशन डे मनाया गया, 15 नवंबर 2000 में बना था ये। और वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ डे, जिसे हम वर्ल्ड COPD डे भी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ डे। इसकी थीम रही ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर, ब्रीदिंग इज लाइफ एक्ट अर्लियर। और इसी दिन बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है 15 नवंबर को, कमेमोरेटिंग बर्थडे ऑफ जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा जी, उनकी एनिवर्सरी भी 15 नवंबर को मनाई जाती है। ठीक है। 16 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस सेलिब्रेट करते हैं हम। टॉलरेंस अ पाथ टू पीस एंड रिकॉन्सिलेशन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। इसी दिन नेशनल प्रेस डे भी मनाया जाता है 16 नवंबर को। इसकी थीम रही मीडिया इन द ईरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 17 नवंबर को आपका नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। सीजिंग द मूवमेंट ब्रेकिंग द स्टिग्मा इज द थीम ऑफ नेशनल एपिलेप्सी डे, जो कि 17 नवंबर को मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसी दिन हमारा इंटरनेशनल स्टूडेंट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है 17 नवंबर को। सेलिब्रेटिंग कल्चरल डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन एजुकेशन इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। 19 नवंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम रही एक्सेलरेटिंग चेंज। इंटरनेशनल मेंस डे भी आपका 19 नवंबर को मनाया गया, ज़ीरो मेल सुसाइड इसकी थीम रही। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ रोड ट्रैफिक विक्टम, ये 3rd संडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है, इस बार ये 19 नवंबर को बना, तो इसकी थीम रही जस्टिस। 20 नवंबर को फ्रेंड्स आपका अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे मनाया गया। और वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को। ठीक है। याद रखना नेशनल चिल्ड्रंस डे आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, और जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो चिल्ड्रन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम भी सेम रही, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट्स। ठीक है। और 21 नवंबर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड टेलीविजन डे, इसकी थीम रही एक्सेसिबिलिटी। 25 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, इसकी थीम रही यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि आपका 25 नवंबर को मनाया गया। 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे और लॉ डे मनाया गया इंडिया का। 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ठीक है। और नेशनल मिल्क डे भी इसी दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को, बर्थडे ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, वाइट रेवोल्यूशन जिन्होंने आया था। ठीक है। 29 नवंबर को आपका इंटरनेशनल डे फॉर सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, और इसकी थीम रही पैलेस्टीन लैंड विद द पीपल। ठीक है। और इसी दिन इंटरनेशनल जैगुआर्स डे भी मनाते हैं हम 29 नवंबर को, ऑनर्स द जैगुआर एज एन एम्बलम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी थीम रही इंटरनेशनल जैगुआर्स डे की, जो कि 29 नवंबर को बनाया गया। 30 नवंबर को आपका सेंट एंड्रयूज़ डे सेलिब्रेट किया गया। बाकी फ्रेंड्स ये कुछ डेज़ हैं जो कि मतलब पहले कवर नहीं हुए, बाद में मुझे मिले तो मैंने ये भी ऐड कर दिए। इंपॉर्टेंट है ये भी। 23 नवंबर को याद रखना फिबोनाची डे सेलिब्रेट करते हैं हम, जो कि टू ऑनर्स द मैथमेटिशियन जो थे लियोनार्डो बोनेक्की, इन्होंने फिबोनाची सीरीज़ बनाई थी, तो इसी दिन को हम 23 नवंबर को फिबोनाची डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन वर्ल्ड एस्प्रेसो डे, जो कि एक बेवरेज होता है, उसे भी मनाते हैं हम। और नेशनल कैश्यू डे भी, मतलब काजू डे, ये भी 23 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका एक तो कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और नेशनल NCC डे, नेशनल कैडेट कॉर्प्स
और इसकी 75th एनिवर्सरी बनाएगी इस बार 2023 में, ठीक है। 27 नवंबर को आपका वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 28 को वर्ल्ड रेड प्लेनेट डे एंड 19 नवंबर को फ्रेंड्स आपका वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे आपका 19 नवंबर को मनाया गया, थीम रही इसकी। और 19 नवंबर को आपका वर्ल्ड टॉयलेट डे भी सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। थीम रही इसकी वी डू, वुमेन्स एम्पावरमेंट डू मेक अ डिफरेंस। वी डू मतलब वुमेन एम्पावरमेंट डू मेक्स अ डिफरेंस। 18 नवंबर को आपका नेशनल नेचुरोपैथी डे बनाया गया, जिसकी थीम रही नेचुरोपैथी फॉर होलिस्टिक हेल्थ। 16 नवंबर को आपका वर्ल्ड फिलोसफी डे बनाया गया, जो कि आपका थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाए जाते हैं। इस टाइप के जो डे आते हैं जैसे थर्ड थर्सडे, फर्स्ट ट्यूसडे, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे कब बनाया गया? 16 नवंबर को बनाएंगे इस बार, लेकिन हर बार नहीं बनता, ये थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम रही फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। और थर्ड ऑडिट डे जो आपका सेलिब्रेट किया गया 16 नवंबर को। तो फर्स्ट ऑडिट डे बनाया गया था आपका ऑडिट डे 2021 में, फिर 2022 में सेकेंड एडिशन था इसका, और अब थर्ड एडिशन बनाया गया 2023 में 16 नवंबर को, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है पहला ऑडिट डे कब बनाया गया, तो 16 नवंबर 2021 को। सो फ्रेंड्स दीज आर, नहीं एक और रह गया आपका 2 नवंबर को फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ठीक है। इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, ये कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को। सो फ्रेंड्स दीज आर November month days. I hope you like my video. So please do subscribe and all the best for SPAPU मेंस एग्ज़ाम। सबसे पहले उसके लिए आपको क्या क्या लेके जाना है? प्री एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड, उसमें एक फ़ोटो अटैच कर लेना कॉल लेटर पे, और उसके साथ 3 एक्स्ट्रा फ़ोटो और डाल देना पासपोर्ट साइज़, ठीक है। आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ प्लस उसकी फ़ोटो कॉपीज़ 2 कर डाल के रख देना फ़ोटो कॉपी का, ठीक है। और पेन, वाटर बॉटल अपनी कैरी कर लेना। बाकी स्टैम्प पैड तो दे ही देते हैं वहाँ पे, फिर अगर आपके पास होगा तो डाल के रखना, वरना वो दे देते हैं वहाँ पे। ये मेन है, ठीक है। बस ये मत भूलना, ओरिजिनल आईडी प्रूफ और उसकी फ़ोटो कॉपी 1 या 2 डाल के रखना एक्स्ट्रा, ठीक है। पेन आपका ब्लू और ब्लैक, ब्लू डाल लेना, ठीक है। बाकी 3 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़, एक फिक्स्ड कर लेना उसमें कॉल लेटर पे मेंस के, बाकी प्री में तो लगा ही होगा ये सब। बाकी अगर उसमें कोविड की इंस्ट्रक्शन दी हुई है एंड में, तो वो पेज भी लगा लेना एडमिट कार्ड के साथ, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अब जितना आपने पढ़ लिया है उतना पढ़ लिया है, इस वीडियो को देख लीजिएगा डेज़ की। बाकी अब रेस्ट रिलैक्स कीजिए, क्योंकि जितना आज माइंड को रिलैक्स रखेंगे उतना ही आपका कल का पेपर दी बेस्ट आएगा। अब 5-6 बजे के बाद बिल्कुल रिलैक्स रखिए अपना माइंड, क्योंकि कल आपका अर्ली मॉर्निंग ही है एग्ज़ाम, आई थिंक 7 AM रिपोर्टिंग टाइम है। सो गुड लक एंड कल बताना पेपर कैसा रहा आपका। सो जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।